बताया जाता है कि अगर किसी को आप अपना समझोगे, अपना समझकर अपना सब कुछ दोगे, तो वो आपके साथ ही धोखा करेगा। लोग कहते हैं कि जिस थाली में खाता है उसी में आदमी छेद करता है। आइए आज की जो घटना है आप लोग को सुना रहा हूँ। वाकई में आप सोचकर दिल दहल जाएगा आप सबका कि किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं किया जाए। आज की जो घटना है सतना एक जिला पड़ता है जो कि एमपी में आता है, यानी मध्य प्रदेश में। वहीं के रहने वाले लक्ष्मण निषाद लक्ष्मण निषाद जिनके पत्नी का नाम विमला देवी। औलाद के रूप में भगवान दो बेटी दिए थे, जो कि दोनों बेटी का नाम, एक का नाम आंचल, दूसरी का नाम अंजू था। दोनों बेटी के देखकर ही दोनों पति पत्नी जीते थे और अपने सपने को साकार करते थे। वो लोग को भी देखा। धीरे धीरे जब आंचल जवान होती है तो हर माँ बाप को चिंता हो जाती है अपनी बेटी का सगाई करने के लिए, यानी शादी करने के लिए। आंचल की माँ बोलती है विमला लक्ष्मण से, देखो बिटिया सयान हो गई है, इसका शादी कहीं कर देना अच्छा है, आज का दौर बहुत गड़बड़ चल रहा है। अब लक्ष्मण एक लड़के की तलाश करने लगते हैं और सबसे अपने संगी दोस्त हित रिश्तेदार से बोलते हैं। सब लोग मिलकर एक लड़के को खोजते हैं, यानी एक रिश्ता तय करते हैं। आंचल की शादी होती है अशोक अशोक निषाद से। आंचल की शादी होती है और अशोक निषाद की दुल्हन बनकर आंचल जाती है अशोक के घर पे। और अब धीरे धीरे एक बेटी का तो शादी हो गया, फिर धीरे धीरे दूसरी बेटी भी अंजू जो थी वो भी जवान हो जाती है, सयान हो जाती है। तो आज अंजू के पिता जो लक्ष्मण थे वो एक दिन अपने दामाद को बुलाते हैं और बोलते हैं अशोक को कि देखिए हमारे पास तो बेटा नहीं है, बड़े दामाद आप हो तो यानी हमारे बड़े बेटे के बेटे भी हो, एक तरह से आप अंजू की जो शादी है ये आपके ही ऊपर है, आप ही करोगे, इसकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है। इतना बात जब सुनता है अशोक, वो भी सोचने लगता है कि ससुर जी जो कह रहे हैं वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। मैं ही बड़ा दामाद हूँ तो बड़े बेटे जैसा हूँ। अभी अशोक जो था एक लड़के को तलाश, अच्छा लड़का ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते एक जगह उसको एक लड़के का बात चलती है जहाँ पे दो भाई रहते थे। बड़े बड़े वाले भाई का शादी हो गया था, छोटा वाला भाई विनय वो अभी कुंवारा था। वो दोनों भाई मिलिट्री के जवान थे। वहीं पे अशोक रिश्ते की बात करता है। वो लोग आते हैं, लड़की देखते हैं, लड़की पसंद हो जाती है अंजू, और शादी का डेट पड़ जाता है, शादी होती है। शादी होने के बाद अंजू जो ससुराल जाती है, कुछ ही दिनों के बाद उसका पति विनय जो है अपने ड्यूटी पे चला जाता है। उसका बड़ा वाला भसुर जो था, जेठ था, जेठ जो था वो भी चला जाता है ड्यूटी पे। अब घर में दो ही महिला बचती है, जेठानी और देवरानी। जेठानी जो थी भूमि और देवरानी ये अंजू। हम घर का काम, जेठानी बाहर का काम करती थी और घर के अंदर का काम जो था अंजू करती थी। अब ऐसे में ही जब खेती का काम आता है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन जो उसकी जेठानी भूमि थी अंजू से बोलती है कि क्यों नहीं अपने घर के काम करने के लिए कुछ दिन के लिए तुम्हारे जीजा जीजा अशोक को यहाँ पर बुला देते हैं, कुछ दिन खेती के काम में करेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। ऐसा ही होता है। अंजू अपने जीजा अशोक को फोन करती है, बोलती है जीजा
तुम यहाँ कुछ दिन के लिए आ सकते हो क्या? हम दोनों घर में अकेले हैं, खेती का काम आया है, हम दोनों बहुत परेशान हैं। अशोक बोलता है ठीक है, मैं आ जाता हूँ कुछ दिन के लिए। अब अशोक वहां जाता है काम करने के लिए, कुछ दिन काम करता है खेती का काम करके चला आता। अब वहां उसके घर में कोई भी काम कर पड़ता था तो अशोक जाता था, आता था, सब घर का देखभाल वही करता था। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि फिर खेती का काम आता है और अंजू फोन करके जीजा को बुलाती है, बोलती है जीजा आओ, और इस बार 15 दिन तक का ही 15 दिन तक टाइम निकाल के आना है। अब जीजा जाता है 15 दिन के लिए अशोक उसके घर पे अंजू के और उसके जेठानी के साथ काम करता है खेत में, और घर पे 15 दिन तक रहता है। एक दिन जेठानी घर में काम कर रही थी, तब तक वो किसी काम के लिए अशोक घर पे आता है। जब घर पे आता है तो उसको पता ही था कि इस घर में कोई नहीं रहता है, उसकी साली रहती है और साली की जेठानी रहती है। घर के अंदर जाता है तो जो संजू थी वो बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम में नहा रही थी तो वो बिना कुछ बोले जाके घर में बैठ जाता है। जैसे वो नहा के बाहर निकलती है, वो संजू सोचती है अभी तो घर में कोई नहीं है, मैं चल के अपने रूम में कपड़ा बदल लेती हूँ। जैसे ही घर में जाती है, देखती है कि उसका जीजा जो है वहां पे बैठा हुआ था। इसको नंगा देख लेता है, वो शर्म से मारे झुक जाती है और दूसरे रूम में जाकर कपड़ा बदल के फिर जीजा के पास में आती है। उससे पूछती है क्या हुआ जीजा, क्यों जल्दी आ गए? तो बोला कुछ काम था इसलिए जल्दी आ गए। अब कुछ टाइम वहां बिताता है और चला जाता है फिर खेत में काम करने के लिए अशोक। अब जो वो थी संजू, उसके मन में कहीं सोच रही थी कि मैं मुझे जीजा इस हालत में देख लिया, क्या सोच रहा होगा क्या नहीं सोच रहा होगा। जीजा भी जब से उसको उसको देखा था, उसका भी ध्यान वहीं पे जा रहा था, बार बार उसके मन में यही सब चल रहा था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो जेठानी थी भूमि, कुछ दिन के लिए चली जाती है अपने मायके। अब घर में ये दोनों जीजा साली यानी अशोक संजू रहते थे। एक दिन अशोक अपने साली संजू से बोलता है कि देखो, मैं जिस दिन से तुमको देखा हूँ मेरा मन नहीं लगता है, मेरे आंख के सामने वही सब सीन दिखाई देता है। संजू संजू बोलती है अरे जीजा क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात मत करो, वो जो होना था हो गया। बोलता है नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। इतनी बात जब जीजा बोलता है संजू शर्मा जाती है और शर्मा कर अंदर चली जाती है। फिर मन ही मन सोचने लगती है कि जीजा तो मुझे हर हाल में देख ही लिया है, सब कुछ मेरा देख ही लिया है, तो क्यों ना उसके बात को मैं मान जाऊं, जिसमें मुझे भी फायदा रहेगा। अब एक दिन रात को खाना वाना खा के सोते हैं दोनों। ये जीजा जो था उसका अपने अलग रूम में सोता है, वो जो थी संजू दूसरे रूम में सोती है, और रात को सोते सोते उठकर जीजा के रूम में जाती है और उसके पास बैठ जाती है। उसके पास बैठ जाती है तो वही पूछने लगती है जीजा तुम सुबह में क्या बोल रहे थे। फिर वही बात और दोहराता है। तो साली जो संजू थी वो बोलती है साली तो आधी घरवाली होती है, उसमें पूछने की क्या बात है। इतनी बात जब जीजा सुनता है, उसको अपने बाहों में हक कर लेता है और उसको लगता है किस करने चुमने। ऐसे में एक एक दूसरे को दोनों प्यार करने लगते हैं और दोनों के अंदर भावना जाग जाती है और एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, यानी रिलेशनशिप में हो जाते हैं, रिलेशन बनाते हैं और वो दोनों में प्यार हो जाता है। अब ये अभी वो लोग का ये जो था सिलसिला डेली का हो गया था। अभी डेली जीजा साली एक दूसरे के
करीब रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ ही खाना खाते, एक साथ सब कुछ करना एक साथ था। 10 दिन के बाद जब मधु आती है, भूमि जब आती है अपने मायके से, तो घर पे पूछती है सब ठीक था ना, इतना दिन में कोई परेशानी नहीं हुआ ना? संजू बोलती है नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं हुआ। अब शाम को खाना वाना सब खाते हैं, फिर सो जाते हैं अपने अपने रूम में। फिर उसका जीजा जो अशोक था, रात को जब जानता है कि भूमि सो गई है, तो उठकर जाता है संजू के रूम में और दोनों लगते हैं प्यार करने, संबंध बनाने। तब तक उसकी जेठानी जो भूमि थी, उसका नींद टूट जाता है और कमरे से कुछ आवाज आने की सुनाई देती है। वो सोचती है ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है, जाके दरवाजा के पास खड़ी हो जाती है, तो उस दरवाजा बंद था, आवाज जो था अंदर से आ रही थी। अब वो खिड़की से झांक कर देखती है तो अंदर लाइट चालू था, ये दोनों संबंध बना रहे हैं। इस हालत में देखकर उसको तो बहुत गुस्सा आता है और सोचती है कि अगर मैं किसी से कहूंगी तो ये मेरे घर की बात है, मेरे घर की इज्जत है, जो इज्जत है चली जाएगी, बाद में क्या होगा भगवान जाने। अभी जाकर चुपचाप सो जाती है, किसी से कुछ नहीं करती। अभी सुबह जब होता है, खेत में काम करने फिर जाते हैं भूमि और अशोक। तो भूमि जो बोल रही है कि तुम इतना दिन से यहाँ पे हो, तो मेरा काम करने के लिए मेरे घर पे हो कि अपने फायदे के लिए? अब अशोक बोलता है मैं तुम्हारा बात समझा नहीं। भूमि बोलती है मैं खोलकर बता दे रही हूँ, तुम जो रात को कर रहे थे संजू के साथ, मैंने सब कुछ देख लिया है। इतना जब अशोक सुनता है, उसकी शर्म से नजर झुक जाती है और सोचने लगता है ऐसा मैंने क्या कर दिया। अभी भूमि बोलती है तुम जो किए अच्छा किए, लेकिन मेरी अगर एक बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगी, अपने घर वालों को फोन करके बता दूंगी, फिर तुम्हारा क्या होगा तुम सोच लेना। अब ऐसे में जो होता है, बोलती है भूमि कि जो उसके साथ तुम कर रहे थे वही काम तुमको अब मेरे साथ करना पड़ेगा, बोलो तैयार हो या नहीं? आदमी की जाति ऐसा होती है कि उसको 20 औरत भी मिले एक दिन में तो ना नहीं बोलता है। अशोक बोलता है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँ। अब दूसरे दिन जो था, रात को फिर खाना वाना खा के सब सोए, और रात को इधर जो है कि संजू इंतजार कर रही है अपने कमरे में, उधर जो है कि भूमि इंतजार कर रही है। अब रात को जब 12 बजता है तो अशोक उठकर भूमि के कमरे में जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ संबंध बनाकर आकर सो जाता है। अब जो है संजू से लगा दूरियां बनाने, इधर भूमि से न दिखे, ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। एक दिन ऐसे ही संजू से संबंध बना रहा था, तब तक रात को जो नहीं, भूमि से संबंध बना रहा था तब तक रात को संजू की नींद टूटती है और जाती है, तो देखती है कि वो उसके साथ संबंध बनाता है। ऐसा देखकर वो पागल हो जाती है कि ये मेरे साथ भी ऐसा करता है, इसके साथ भी ऐसा करता है। अब सुबह होती है तो उससे लगती है झगड़ा करने, लड़ाई करने लगती है। वो भूमि से भी लड़ाई झगड़ा करने लगती है, बोलती है तुम इसके साथ ऐसा करते हो, मैं सबको बताऊंगी। अब भूमि भी बोलती है कि तुम भी इसके साथ ऐसा करती हो, मैं भी देखती हूँ, मैं भी बताऊंगी। ये दोनों में झगड़ा लड़ाई होने लगता है और दोनों बहुत ज्यादा झगड़ा कर लिए, जिससे गांव वाले जमा हो जाते हैं और ये बात को पूरी गांव में सबको पता चल जाती है। जब ये बात सबको गांव में पता चल जाती है तो अभी उसको लगते हैं सब मारने, अशोक को अशोक को मारने लगते हैं और उसके पति यानी विनय को फोन करते हैं कि तुम्हारे औरत का जो जीजा है वो घर पे आके ऐसा ऐसा दोनों महिलाओं के साथ करता है। अब छुट्टी लेकर वो विनय जो था डायरेक्ट घर पे आता है, घर पे आके तुरंत अपने दोनों अपने भाभी और अपनी पत्नी से पूछता है, तो दोनों बोलती है हाँ ऐसा बात है, सच है। तुरंत
किसी से न कुछ पूछता, गाड़ी उठाता है और जाता है उसके जीजा के घर पे। उसके जीजा के घर पे जाकर उसको इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है, जब पूरे घटना का बयान लेती है, तो सब सुनकर एकदम हिल जाते हैं। और आज भी बताया जाता है कि जो विनय था कुछ दिन के लिए हत्या के मामले में जेल गया है। आगे क्या होगा शासन प्रशासन के हाथ में है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ऐसा काम मत करिए। मैं बार बार बोलता हूँ जिससे किसी का परिवार घर बर्बाद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।